देवासुर संग्राम में मारे हुए राक्षस असुर वे देवताओं से अपना बदला लेने के लिए थे तो सब राक्षस असुर, पर वे राजवंशों में राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गए और मूल में तो असुर थे। इसलिए उन्होंने वही सब कुछ किया जिससे सनातन धर्म निर्मूल हो जाए। उन दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से दुखी होकर के यह धरती माता गौरभूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मी व्यसनम स्वंबोचत। उस समय धरती माता, जो धरती माता है ना, इसका अपना आधिदैविक जो स्वरूप है वो गाय का ही है। गाय का स्वरूप धारण करने वाली पृथ्वी ने अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए, अत्यंत खिन्न होते हुए ब्रह्मा जी के पास धरती माता ने, गौ स्वरूपा पृथ्वी माता ने अपनी करुण कथा कह सुनाई, अपनी कष्ट की कथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी गाथा को सुना और भगवान शंकर, स्वर्ग के देवता सब वहाँ उपस्थित थे। सबको लेकर ब्रह्मा जी धरती माता को, शंकर जी को और इंद्र को, सबको लेकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज क्षीर समुद्र के तट पर आए। जगाम सत्र नयनस्तीरम क्षीर पयो निधे, क्षीर सागर के तट पर आए और वहाँ किसकी स्तुति की? बाबा किसकी स्तुति की? ठाकुर ठाकुर सब एक हैं, लेकिन यहाँ मूल में लिखा है, वो क्या लिखा है? तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहि। श्री जगन्नाथ जी, तो यहाँ देखो जगन्नाथ जी आ गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम। जगन्नाथ देव देवम, जो देवताओं के भी आराध्य देव हैं और जो वृषा कपि हैं, माने अपने भक्तों की संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिन वो अपने शरणागतों के समस्त क्लेशों का हरण करने वाले हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान की स्तुति ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुषम पुरुष सूक्तेन, उस परम पुरुष जगन्नाथ की स्तुति पुरुष सूक्त से की। एक मंत्र तो कम से कम बोल ही लो, पुरुष सूक्त लिखा है। ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिग्गुं सर्वातस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की भैया जी, स्तुति देवताओं ने पुरुष सूक्त से की और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने भगवान की वाणी का श्रवण किया। अब देखो बहुत ध्यान से सुने। क्षीर समुद्र के तट पर शेष साई, क्षीर साई भगवान की स्तुति ब्रह्मादि देवता कर रहे हैं, लेकिन वाणी का श्रवण उनको प्रत्यक्ष न होकर समाधि में हो रहा है। इसका आशय समझे? इसका आशय यह है कि क्षीर साई ठाकुर जी नहीं बोले, स्वयं नित्य गोलोक विहारी द्विभुज मुरली मनोहर परात्पर परब्रह्म जो श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी की समाधि में प्रकट होकर के बोले। यद्यपि भगवत स्वरूप में किंचित भी भेद नहीं है, लेकिन समाधौ जो बात कही गई वो इसलिए कही गई कि भगवान अंशावतार कलावतार न होकर कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्णावतार होकर भगवान आए हैं। इसलिए गोलोक धाम से वह वाणी आई है, वो प्राकृत कर्णों से सुनी नहीं जा सकती थी। इसलिए 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत ब्रह्मा जी ने समाधि में उस वाणी का अनुभव किया।
समाधि में भगवान ने कहा कि हे देवताओं, आपकी प्रार्थना हमारे तक पहुंच गई है। देखो, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। विधीयता मासु तथैव माचिरम, तुमको भी शीघ्रता करनी चाहिए, हमारी आज्ञा पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी को कितनी पीड़ा है इन दुष्ट राक्षसी वृत्ति वाले राजाओं के अत्याचार से, इसका पता हमको पहले से ही है। तो हम अवतार ग्रहण करेंगे, तुम चिंता मत करो। जन डर पहु मन शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूं नरवेशा, मैं अवतार लूंगा। तुम अपने अपने अंशों से यदुवंश में जन्म ले लो। वसुदेव जी के घर में स्वयं मैं प्रकट होऊंगा और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव गृह में साक्षात भगवान, अंशावतार कलावतार नहीं, साक्षात भगवान स्वयं भगवान आकर अवतार लेंगे। किसके यहाँ? वसुदेव गृह में। झा जी, वसुदेव गृह शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो वसुदेव जी, अब वसुदेव जी का घर तो नहीं है। अरे मथुरा तो वसुदेव जी की ससुराल है ना, घर थोड़ी ही है। और रहना भी, निवास भी, डेरा भी जेल में। जेल कहीं घर होता है किसी का? पर आगे भी वसुदेव गृह कहा, यहां भी वसुदेव गृह साक्षात कहा। तो घर क्यों कहा उसको? गृहिणी गृह मित्याहु न गृहम गृह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। जहां गृहिणी हो वो घर है। गृहिणी एवं गृहम उच्यते। गृहस्थी के चाहे जितना बड़ा मकान बनावे, 4-6 कमरे होंगे, ज्यादा 10 कमरे होंगे, इससे अधिक कमरे तो नहीं होते गृहस्थ के यहाँ। और बाबा जियों पर तो महाराज कई कई स्थान तो 1000-1000, 1500 कमरे उसमें होते हैं। बड़े लंबे चौड़े होते, एकड़ों में बने होते हैं, पर उसको घर नहीं कहते। श्री अयोध्या जी में बड़ी छावनी है महाराज जी, स्थान। स्थान के भीतर 25 कुआं हैं। कितने कुआं हैं? क्यों, नल की सुविधा उस जमाने में थी नहीं। 25 कुआं हैं। इतने साधु रहते थे। 2500 साधु हमेशा रहते थे वहां। और 2500 जोड़ी तो बैल थे वहां, 5000 बैल थे, 10,000 गैया थी और 1000 भैंस थी। अब इतना संपत्तिशाली स्थान, कोई आओ 24 घंटे में सबको प्रसाद था बड़ी छावनी में। पूरे भारतवर्ष में नाम था बड़ी छावनी की संत सेवा का। बाबा श्री रघुनाथ दास जी सिद्ध पुरुष थे। लेकिन इतना बड़ा 52 बीघे में बना हुआ स्थान, फिर भी उसको घर नहीं कहेंगे। जहाँ सैकड़ों कमरे हैं उसको घर नहीं कहेंगे। रेवासा धाम पुराना बना हुआ है, 600 साल पुरानी इमारत है। 84 कमरे हैं। कितने? 1-1, 1.5 मीटर चौड़ी दीवारें हैं। पुराने जमाने का है स्थान। पहले इस अटैच व्यवस्था तो होती नहीं थी। कमरों में रुक जाओ, कमंडल उठाओ, जंगल में चले जाओ और कुआं से खींच के नहा लो, यही व्यवस्था थी पुरानी। पर 84 कमरा होने पर भी उसको घर तो नहीं कहेंगे, मठ कहेंगे, पीठ कहेंगे, आश्रम कहेंगे। क्यों नहीं? और भले ही एक फूस की झोपड़ी हो, पर घरवाली संग में है तो उस झोपड़ी को भी घर कहेंगे। इसलिए गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी ही ग्रह है। गृहिणी न हो तो घर घर नहीं है, गृहिणी से ही घर है।
तो इसलिए कंस कारागृह में भी देवकी विराजमान हैं वसुदेव जी के सहित, इसलिए उसको भी घर मान लिया गया। तो वसुदेव गृह हो गया। वसुदेव गृह साक्षात भगवान अवतार लिए। दूसरा अर्थ है वसुसु दिव्यतीति वसुदेवो नंदा। द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्या। ये द्रोण नाम के वसु है ना अष्ट वसुओं में, तो वसुओं में भगवान के पिता नंद होने का सौभाग्य इनको मिला, इसलिए ये अष्ट वसुओं में विशेष शोभा इनकी हो रही है, विशेष कांति आभा प्रभा इनकी बढ़ी हुई है। इसलिए वसुसु दिव्यतीति वसुदेवो नंदा तस्य गृहे। एक साथ दो जगह अवतार हो रहा भैया जी, वसुदेव ग्रह में भी अवतार हो रहा है और नंद ग्रह में भी अवतार हो रहा है। महापुरुषों ने बड़ा बारीक विचार किया है। वसुदेव ग्रह में जो अवतार हो रहा है मथुरा में, हो रहा है रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में। तो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण के अनुसार अक्षर होता है बा, ओ बा। और नंद ग्रह में जो अवतार हो रहा है वो रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में हो रहा है, तो तृतीय चरण के अनुसार अक्षर हुआ बी। बोलो बिहारी जी महाराज की जय हो। इसलिए वो बिहारी जी हो गए, और वहां बाक्षर पे इसलिए वासुदेव हो गए। दोनों एक है। किस लिए प्रकट हुए हैं? मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं? बोले तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया भगवती जो महालक्ष्मी हैं वो भीष्मक महाराज के यहाँ रुक्मिणी रूप से प्रकट हैं, इसलिए उन रुक्मिणी से विवाह करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करने के लिए प्रकट। तत्प्रियार्थम, तत्प्रियार्थम उनकी प्रिया, वसुदेव नंदन की प्रिया कौन है? रुक्मिणी। और जब वसुसु दिव्यतीति वसुदेवो नंदा अर्थ करेंगे तो नंद नंदन की प्रिया कौन है? राधा रानी। किस लिए प्रकट हुए ठाकुर जी ब्रज में? राधा रानी के लिए। इसका मतलब है कि असुरों का संहार, स्थापन, ये सब गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है तत्प्रियार्थम, राधा रानी के लिए प्रकट हुए हैं। राधा रानी। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो, वो तो न कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे, वो तो न कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। बड़ा भजन है, इसी में आता है ये वृंदावन की लीला, मत मानो या गुरु को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत मानो गुड़ को चीला। दूसरा पाठ है ये वृंदावन की लीला, नाय जाने गुरु अरु चेला। ये वृंदावन की लीला, नाय जाने गुरु अरु चेला।
कथा कहते हो भाई? ठाकुर जी आए नहीं और राधा रानी का नाम आ गया। हाँ बोले लिखा है भाई, जनिष्यते तत्प्रियार्थम। हम कोई खींचतान का अर्थ थोड़ी कर रहे हैं। तत्प्रियार्थम जनिष्यते संभवन्तु सुरस्त्रिया। श्री जी के लिए जन्म लेंगे। आप कहेंगे ये तो आपने कह दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारा अवतार राधा रानी के लिए है। हाँ, गीत गोविंद महाकाव्य में श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, बहुत रसमयी पंक्ति है भैया जी। त्वमसि मम जीवनम, त्वमसि मम भव जलधिरत्नम। त्वमसि मम भूषणम, त्वमसि मम जीवनम, त्वमसि मम भव जलधिरत्नम। भवतु भवतीयमयि सपदमनुरोधिनी, तत्र मम हृदय मतियत्नम। आहा, देहि मुख कमल मधुपानम, देहि मुख कमल मधुपानम। मुंच मयि मानमनिदानम, मुंच मयि मानमनिदानम। इसमें झाजी मम भव जलधि रत्नम। कहते हम क्यों आए धरती पर, ब्रज में क्यों आए? बोले इस भव जलधि में मेरा श्री राधा रत्न गिर गया था, उस राधा रत्न को अपने वक्षस्थल पर लगाने के लिए हम आए। श्री किशोरी जी के लिए ही ठाकुर जी धरती पर आते हैं। हाँ, इससे सिद्ध होता कि पहले किशोरी जी आ जाती हैं लीला में। भले ही प्रकट आगे पीछे हों, पर पहले श्री किशोरी जी आ जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो महाराज कथा सब आप जानते ही हैं। उग्रसेन के भाई देवक, बड़े भाई देवक, उनकी पुत्री देवकी का विवाह गर्गाचार्य जी के निर्देश के अनुसार वसुदेव जी के साथ हो गया। कंस बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। कंस के दुष्ट प्रकृति के होने का कारण था कि कंस वस्तुतः उग्रसेन का पुत्र ही नहीं था। कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था। स्पष्ट कथा आती है पुराणों में। राक्षस का नाम क्या था? हेती नाम था, क्या था? है? गोभिल। हाँ, गोभिल। गोभिल नाम का असुर था। वो उग्रसेन की पत्नी के रूप को देखकर आकृष्ट हुआ और उग्रसेन की पत्नी उस समय अपने मायके में थी। ऋतु स्नान के पश्चात बढ़िया से स्नान करके, सुंदर श्रृंगार करके और अपने बगीचे में टहल रही थी सखियों के साथ उपवन में। उसी समय राक्षस, गोभिल नाम का राक्षस आया है। दुर्मिल, हाँ, दुर्मिल नाम का राक्षस आया और उसने उग्रसेन का रूप बनाया और बोले तुम्हारा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए, इसके लिए मैं संतान उत्पत्ति के लिए आया हूं। अब पति ही आए हैं तो क्या संकोच हो। तो उस दुष्ट ने गर्भाधान किया। जब उसका स्पर्श हुआ तो उसे पता चल गया कि मेरे पति उग्रसेन नहीं है, ये कोई राक्षस इस रूप में आ गया है। तो उसने क्रुद्ध होकर शाप देना चाहा तो राक्षस प्रकट होकर हंसने लग गया। उसने कहा तुम मुझे शाप नहीं दे सकती,
तुम कहती हो जरूर कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तुम्हारे पातिव्रत में दोष न आता तो हम असुर किसी को धर्षित नहीं कर सकते, किसी धर्मनिष्ठ पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते। न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। पद्म पुराण में लिखा है। पतिव्रता नारी को ऋतु स्नान के पश्चात श्रृंगार तभी वह करे यदि उसके पति निकट हों। पति तुम्हारे घर पे हैं और तुम बगीचे में किसको अपना सौंदर्य दिखाने के लिए इतना मेकअप करके घूम रही थी। तुम्हारे इस पातिव्रत धर्म में यह दोष बना, इसी छिद्र का आश्रय लेकर के मैंने रूप बनाया तुम्हारे पति का, और मैंने तुम्हारे पातिव्रत को भंग किया है। और तुम मुझे शाप तो दे नहीं सकती हो, पर इतनी बात सुन लो, इस गर्भ को त्यागना मत, महापराक्रमी होगा ये पुत्र। बस कह के वो चला गया अंतर्धान। उग्रसेन को ये पता लग गया था कि ये गर्भ मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। सोचा कोई बात नहीं, फसल उसी की मानी जाती जिसका खेत होता है। खेत हमारा तो फसल दूसरे की कैसे होगी। यह एक उनकी कमी थी। बहुत ध्यान से सुने, सारी बातें कही नहीं जाती पर हम स्पष्ट कह रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम बाबा क्या हुआ कि कंस ने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। ये कालनेमी नामक जो असुर है, वो कालनेमी ही कंस के रूप में पैदा हुआ है। इस राक्षस के माध्यम से कालनेमी ने गर्भ में निवास किया। उत्पत्ति की बड़ी महिमा है। आप लोग कहेंगे कि उस राक्षस के द्वारा किए गए, इसलिए महाराज जी यहां तक लिखा है कि गर्भस्थापन के पूर्व में कोई अपवित्र अश्लील दृश्य सामने नहीं आना चाहिए। वो दृश्य आ जाएगा तो उसका प्रभाव जन्म लेने वाले बालक या बालिका पर हो जाएगा। ऊटपटांग आकृति नहीं आनी चाहिए। अब हमारी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मत करो। छांदोग्य उपनिषद उठा करके आप देखो, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार गर्भाधान को यज्ञ कहा गया। गर्भाधान को यज्ञ कहा गया। यज्ञ, उसमें कुंड क्या है, समिधा क्या है, आहुति क्या है, और उस यज्ञ का फल क्या है, सारी बात लिखी। आप छांदोग्य उपनिषद को पढ़ लेना। विधि पूर्वक की गई संतान की उत्पत्ति भी यज्ञ के समान है। विधि पूर्वक किया गया भोजन भी यज्ञ है। हमारी तो संस्कृति ही यज्ञ संस्कृति है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। हमारी संस्कृति ही यज्ञमयी। तो इसलिए कंस बहुत जन्मजात ही दुष्ट था, और इसकी दुष्टता के कारण इसकी बड़ी निंदा हो रही थी। इसने सोचा थोड़ी सी अपनी चमक हम बढ़ा लें। तो था तो दुष्ट ही, कोई बदला नहीं था, लेकिन अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह में इसने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 400 मदमत्त हाथी दिए दहेज में, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। और महाराज शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभी आदि बाजे बजने लग गए। और कंस को उत्साह बहुत बढ़ गया। अपनी बहन को विदा करते समय बहन बहन कह के रोने लग गया। लोग कहने लगे, अरे देखो, इनका खलनायक वाला स्वरूप तो हम लोगों ने देखा, लेकिन इनका स्नेहिल स्वरूप, प्रेमी स्वरूप तो हम लोगों के परिचय में ही नहीं है। बड़े उदार हैं,
बड़े प्रेमी हैं, बड़े दयालु हैं, देखो अपनी बहन से कितना प्रेम करते हैं। लोग बड़ाई कर रहे थे, ध्यान में ही बात, और बड़ाई कर रहे थे तो और ज़्यादा नाटक कर रहा था ये प्रेम का, तो फूल गया अपनी प्रशंसा में। तो रथ के सारथी को नीचे उतार दिया, खुद ही सारथी की कुर्सी पर बैठ गया, घोड़े की रास लेकर रथ हाँकने लग गया। लोगों ने और बड़ाई करना शुरू कर दिया, वाह देखो युवराज हैं कंस, लेकिन तनिक भी इनको संकोच नहीं है, ड्राइवर बन गए, बताओ, अपनी बहन बहनोई के रथ के सारथी बन गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवाग अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहु सुबुध। अरे मूर्ख, जिस वसुदेव देवकी को तू रथ में बिठा करके ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, यह भी कहा जा सकता था कि नहीं, अस्यास्त्वाम अष्टमो पुत्रो हंतायाम बहु से, ये भी कहा जा सकता था। पुत्र कह देते तो ज्यादा अच्छा होता, पुत्र न कहा न पुत्री कहा, गर्भ कहा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, गर्भ क्यों कहा, पुत्र पुत्री क्यों नहीं कहा? कंस की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी पहले से ही देवताओं ने कर ली। पुत्र कहेंगे, और पुत्र को तो भेज दिया जाएगा गोकुल में, और पुत्र की जगह पर दिखाई जाएगी पुत्री, तो बात झूठी हो जाएगी। पुत्री कहेंगे तो झूठी, पुत्र कहेंगे तो झूठी, इसलिए गोल मटोल बोल दो, गर्भा। गर्भ में पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, और बीच वाला भी हो सकता है, नपुंसक भी तो हो सकता है कि नहीं, सब हो सकता है। कंस के भीतर बिजली सी कौंध गई। इत्युक्त सखला पापो भोजानां कुल पांसनः, भोजवंश का कुलांगार कंस रथ से कूद पड़ा और देवकी की चोटी पकड़ करके रथ से उठाकर नीचे पटक दिया। भगनीम हंतुमारब्धा, बहन को मारने के लिए खड्ग पाणी कचे गृहीत, हाथ में तलवार लेकर केस पकड़ लिए उसने देवकी के। उस निंदित कर्म करने वाले उस निर्लज्ज कंस को देख करके वसुदेव जी के मन में आया, ये इतना उद्दंड है और इतना पराक्रमी है कि मैं युद्ध करके इसको जीत नहीं सकता। मेरे पास कोई सेना नहीं, कोई बल नहीं, ये अपने घर में है, अपने नगर में है, इसके पास सल है, सेना है, और स्वयं भी बहुत बलशाली है। तो कैसे करें? दंड नीति, साम दंड, साम दान दंड भेद 4 नीतियां हैं ना, उनमें साम नीति से ही काम लिया जा सकता है। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने कहा कि हे भोजवंश के यशस्वी प्रशंसनीय गुणों वाले कंस, कंस प्रशंसनीय गुण वाला है, और भोजवंश का यशस्वी है कि वो कुल कलंक है, लेकिन चलो कई बार काम बनाने के लिए दुष्ट की भी स्तुति करनी पड़ती है, इसलिए महात्मा वसुदेव दुष्ट कंस की स्तुति कर रहे हैं। आप तो बड़े प्रशंसनीय हैं, भोजवंश में आपकी कीर्ति का क्या कहना, आपकी सारी कीर्ति चौपट हो जाएगी यदि विवाह के अवसर पर आप अपनी बहन की हत्या कर देंगे। देखो महाराज, आप अपनी बहन को मारकर अमर तो नहीं हो जाएंगे, मृत्यु जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। आज मृत्यु हो या 100 वर्ष के बाद मृत्यु हो, मरना तो पड़ेगा, मरने से बचा नहीं जा सकता। बहुत समझाया। ये दीना तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी बच्ची के जैसी है, अभी इसकी मांग का सिंदूर सूखा नहीं है, हाथ के कंगन खोले नहीं हैं, कंकण खोले नहीं हैं, और इस समय आप इसका वध करेंगे तो कितनी आपकी निंदा होगी। कंस ने कोई समझौता नहीं किया अपने विचार से, वो तो मारने पर ही अडिग था। तब श्री वसुदेव जी ने कहा, प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामि माम सुता में
यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत। देखो भोजराज कंस, तुम्हें देवकी से भय नहीं, देवकी की संतान से भय है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। इसने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया और एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वीं में दाऊ दादा आए। भगवान ने योग माया से कहा कि तुम दाऊ जी को भेज दो, नंद ब्रज में रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दो, और फिर मैं 8वें के रूप में मैं स्वयं अवतार लूंगा। और हे योग माये, तुम स्वयं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लो, और उस समय तुम्हारे अनेक नाम होंगे। कौन कौन से नाम होंगे? ध्यान से सुने, वो नाम बड़े पवित्र नाम हैं। सारे संसार के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम सबकी कामनाओं की पूर्ति करोगे। धूप दीप उपहार बलि आदि के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। कौन कौन से नाम होंगे तुम्हारे? भगवान कह रहे हैं, दुर्गा भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी सानी शारदेत्यंबिकेति च। 14 नाम बताए। प्रधान वैसे 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं, 108 शक्तिपीठ भी कहे जाते हैं, अनेक उपपीठ भी हैं, पर यहाँ 14 नाम लेकर के 14 स्थल विशेषों का स्मरण किया गया। समय नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है, नहीं तो एक एक स्थल का बताते कौन सा स्वरूप कहाँ है। दुर्गा कहाँ है? दुर्गा स्वरूप वाराणसी में दुर्गा कुंड पर दुर्गा। भद्रकाली थी, भद्रकाली स्वरूप कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, भद्रकाली स्वरूप है उज्जैनी में, उज्जैन में। वो भद्रकाली नहीं, वो है दक्षिणा काली। जगन्नाथपुरी में है विजया, जिनको विमला देवी कहा जाता है। कटरा जम्बू के पास है वैष्णवी देवी, वैष्णवी तिज। कुमुदा, ये कैला देवी को ही कुमुदा माता कहा है। करौली में कैला माता, ब्रज में कैला माता के भगत बहुत हैं। चंडिका, ये पंजाब क्षेत्र में है चंडी देवी। कृष्णा, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर। माधवी, माधवी कहाँ है? ये भी दक्षिण भारत में है। और कन्यका, कन्याकुमारी दक्षिण में। माया, हरिद्वार में मायापुरी में माया देवी। नारायणी, ये नारायणी है कोल्हापुर में महालक्ष्मी, इन्हीं को नारायणी कहा गया। ईशानी, ये ईशानी भी दक्षिण में ही है। और मध्य देश में है शारदा, मैहर की शारदा भवानी, शारदा देवी। और अंबिका, अंबिका है मथुरा में, क्योंकि मथुरा वृंदावन के मध्य के वन को अंबिका वन कहा गया। अंबिका देवी मथुरा में। इतने नामों से तुम्हारी पूजा होगी। शक्ति के महिमा के प्रतिपादक पुराणों में इनका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और बलदेव जी का अवतार होगा। और महाराज जी एक बड़ी विशेष बात हम आपको बतावें, आज वैसे भाद्र शुक्ला षष्ठी को दाऊ जी का अवतरण है। भाद्र शुक्ला षष्ठी को दाऊ जी का प्राकट्य है, पर कल्प भेद से श्रावण पूर्णिमा को भी दाऊ जी का प्राकट्य है। ये बात कितने लोग जानते हैं बताओ? खड़े हो जाओ जो उंगली खड़े किए हैं। बिल्कुल ठीक। गौड़ीय आचार्यों ने प्रमाण दे करके श्रावण पूर्णिमा को बलभद्र जी का जन्म मनाया, जन्मोत्सव मनाया। और भी कई स्थलों में श्रावण पूर्णिमा को दाऊ जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पुरी में कब मनाते हैं? आज लो, जगन्नाथपुरी के बाबा जी बैठे हैं, पर वैसे तो भूतपूर्व पंडा जी हैं।
तो ये भी बता रहे हैं कि श्रावण पूर्णिमा को ही उड़ीसा में बलभद्र जी का प्राकट्य महोत्सव होता है। इतने प्रमाण हमने आपको सामने दिलवा दिए, हमारी बात पे भरोसा ना हो तो आज सौभाग्य की बात है कि कल्प भेद से आज दाऊ जी की पूर्णिमा है। आज जैसे कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे दाऊ जी की आज श्रावण पूर्णिमा है। बोलो दाऊ दादा की जय, बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। योग माया ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया और इधर देवकी के गर्भ में, यशोदा जी के गर्भ में भगवान विराजमान हैं और देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी प्यार सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, दिष्ट्यां ते कुक्षिगतः परः पुमान्, श्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्, अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः, सेन साक्षात् भगवान्, मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्मा भोजपते भोक्ता यदूनां भविता तवात्मजः, आयदूना भविता तवात्मजः यदूनां गोप्ता भविता, सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यरे वाजन जन्मरक्षं संतर्क्षांतर्क्षतारकम। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। अर्धरात्रि के समय जैसे आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ वैसे ही पूर्व दिशा रूपी देवकी में श्री कृष्णचंद्र का उदय हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सबके अलग अलग भाव हैं, उन भावों की चर्चा ठाकुर जी ने चाहा तो अगली वर्ष की जाएगी। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः, आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। तमद्भुतं बालकमं मुझे क्षणं, तमद्भुतं बालकमं मुझे क्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं, पीता
कुंडल त्रिषा परिस्वत सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन गद कंकणादि विरोचमानं वसुदेव इक्षत विरोचमानं शंख चक्र गदा पद्मधारी अद्भुत बालक के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। वसुदेव देवकी ने भगवान का स्तवन किया। भगवान ने वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म की स्मृति उनको कराई और कहा कि अब तुम्हें यदि कंस से भय हो तो मुझे नंदग्रह में भेजाओ। देवकी माता ने दूध पिलाने की इच्छा की और पित्रो संपश्यतो सद्यः बभूव प्राकृत सुता। माता पिता के देखते देखते ठाकुर जी छोटे से लाला के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते इतने मनोहर बालक के रूप में प्रकट हुए कि देवकी भयभीत हो गई। इस कोमल बालक को कैसे उठाऊं, कैसे दूध पिवाऊं। इतना श्रीअंग सुकोमल है कि क्या कहें, सुकोमलता की चरमावधि। क्या किया जाए। तो देवकी ने गोद में ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब उठाने की तो सामर्थ्य नहीं, तो देवकी ने टेढ़ी होके ऐसी झुक गई और झुककर अपना दक्षिण पयोधर बालकृष्ण के लाल लाल अधर पल्लव के मध्य स्थापित किया। इतने कोमल हैं भैया जी हमारे जन्मजात लाला ठाकुर जी कि अपनी मैया के दक्षिण पयोधर के अग्रभाग का भार भी सह न सके। ज्यादा वजन पड़ गया तो ठाकुर जी टेढ़े हो गए। अब आप 50 किलो वजन रख सकते हो, उठा सकते हो, और 150 किलो वजन धर दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी, दुल्लर से तिल्लर हो जाओगे। तो ठाकुर जी 3 जगह थे टेढ़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कोई फोटोग्राफर कहे ठाकुर जी से के फोटो खिंचाओ, संभर के खड़े है जाओ, तो सीधो खड़ा है वो नहीं आवे ठाकुर जी को, टेढ़े ही खड़े हुए। बोलो त्रिभंग ललित भगवान की जय। और श्री वसुदेव जी नंद ब्रज में भेज के आए। यमुना जी ने मार्ग में चरण पखाड़े, दाऊ जी ने शेष रूप में छाया की। और प्रातःकाल जैसे ही उत्सव की कथा तो अगली बार सुनना बढ़िया से, अभी तो केवल उत्सव मना रहे हैं। सुनंदा जी ने स्वप्न देखा और अपनी भाभी के अंक में नीलमणि को दर्शन कियो। दौरी भई सुनंदा जैसे सूतकागार में गई, हक्की बक्की रह गई। ऐसो मनोहर लाला मैंने आज तक कभी देखो नहीं, सुनो नहीं। जाके श्री अंग में हमारो अपनो मोहड़ो दिख रहे हो, इतने चमकीलो भगवान को श्री अंग। अरे भाभी जगतो सही, लाला है गयो। यशोदा जी आनंद में भर गई। बिजली के समान ब्रज में खबर फैल गई। नंद बाबा ने कूद के जमुना जी में स्नान कियो। ऊंचे बुर्ज पे ठाड़े है के धड़ाम ते बाबा कूद पड़े जमुना जी। कपड़ा लत्ता पहरे हुए। गंगा यमुना में कूद के नहाना मना है, पर बाबा के द्वारा ये अशास्त्रीय कर्म कैसे? बाबा इतने सावधान हैं कि शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य उनसे संभव ही नहीं। लिखा है ग्रंथों में कि जातक को प्रथम पुत्र के जन्म का समाचार मिले, जातक के पिता को, तो से वस्त्र के सहित किसी पवित्र तीर्थ में कूद कर स्नान करना चाहिए। क्योंकि जितनी जोर से कूदेगा और कूदने के बाद छींट जितने ऊपर तक जाएंगे, पितरों को उतनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी ज्यादा तृप्ति होती है। तो हमारे पुरखा खूब तृप्त हो जाएं और प्रसन्न हो जाएं, इसलिए बाबा ने धड़ाम ते जमुना जी में मुटाक लगाई है। पर भैया आप लोग कथा सुन के जाओ और कहीं चंद्र सरोवर में छलांग लगा दो, ऐसा मत करियो, न जमुना जी में।
तैरना ठीक से आता हो तो छलांग लगाना, नहीं तो कहें कि हम तो कथा सुन के पुत्र का जन्म का समाचार सुन के जमुना जी में कूद के नहाना चाहिए। और तैरना आता ना हो तो घर में दूसरा उत्सव शुरू हो जाएगा। इसलिए देखो, तैरना भी सबको आना चाहिए, सबको, हर व्यक्ति को तैरना आना चाहिए। बुढ़ापे में भी तैरना आना चाहिए, हैं? हाँ, कोई बात नहीं, बाबूजी तो तैरते ही हैं। तैरना सर्वोत्तम व्यायाम। जितने आसन हैं योग के 84 आसन, उनमें सबसे श्रेष्ठ है व्यायाम ये तैरना जरूर आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी तैरना सिखाना चाहिए। हमारा मन तो कर रहा है कि जड़खोर गोधाम में एक छोटा स्विमिंग पूल भले ही बनाना चाहिए, क्योंकि आज हमको पता चला कि जड़खोर गोधाम के बटुक ब्रह्मचारियों में बहुत से हैं जो बिल्कुल बेचारे तैरना नहीं जानते। अब कथनचित कोई बालक हम लोगों को तैरते हुए देख के कूद जाए कुंड में, तब क्या हो। इसलिए तैरना सबको आना चाहिए। 64 कलाओं की जो शिक्षा दी जाती थी, उन 64 कलाओं में तैरना भी एक कला है। तो तैरना सबको सीखना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो मामन। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। वाचयित्वा स्वश्चयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तदा। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। 2 लाख गैयान को दान कियो है, 7 तिल के पर्वत दान किए। हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुना। हमने देवासुर संग्राम के बारे में और भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।